बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल सिक्योर कनेक्शन विद इस्लाम पर। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पज़ीर होने के हवाले से। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूर ने अपनी किताब दजालियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और उसके 50 साल बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। 1946 और 1947 में इसराइल की बुनियाद डाल तो दी गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से उसे तस्लीम किया और उसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। नेज़न निसाई में जिस गज़वा की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी की एक जमात खुरासान, अफ़गानिस्तान, मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकल कर मशरक़ी इलाका पर बरसर पैगार होगी, तो हालिया जो ख़बरें आ रही हैं उसके पेशे ख़ैमा साबित हो सकती हैं। दज्जाल के अरूज के आसार काबिल गौर बात हैं, लेकिन कोरोना का ड्रामा भी 2024 में ख़त्म हो जाएगा और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालबन इसी साल होगा और इससे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुम दुनिया कफ़ार के कब्ज़े में चली जाएगी और सऊदी बादशाह की उमूमन वफ़ात 90 साल के आसपास ही होती है और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि 2024 और 2025 तक 90 साल के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। नेज़ एक अरब आलिम हैं, शेख सादिक अल-मिरानी, उन्होंने 2024 के करीब ही ज़ुहूर मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बात कही है। 2025 हासिल ये निकला कि ज़ुहूर मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2025 और 2024 काफ़ी अहम हैं। एक बात बड़ी फ़िक्र वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश भी कर रहे हैं। इस आजिज़ के पास ये भी खबर आई है कि मुख्तलिफ़ जहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़ियादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाए और वो इसके लिए इनकी तलाश में है। काफ़ी महीने पहले किसी साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम में बैठ के कसम खाई कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किस तरह उन्हें तलाश कर सकें। अल्लाह ताला ने दज्जाल के ज़िक्र से पहले बनी इसराइल का ज़िक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चा में होंगे, यानी इन्हें अरूज मिलेगा। अब हम हज़रत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाज़ा निकल के सामने आता है कि चूँकि दज्जाल के 15वीं सदी के निस्फ़ में आने का इम्कान है। नाज़रीन,
یہاں پہ ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے۔ 5-6 سال قبل مطلب 46 اور 45 ہجری، جو انگریزی سال کے لحاظ سے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ قائم ہوگی۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیا ہم نے آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور کی؟ کیا ہم نے اللہ کی رسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تھام کے رکھنا، کیا ہم نے اس کو تھاما؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرپسجود ہوں؟ ناظرین، ہمیں آخرت کی تیاری پر بھی غور و فکر اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی ہم دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں ہمیں آلموسٹ 1 مہینہ لگا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور